মানে Some places don't just stay on the map, they stay in your heart, and Majuli is exactly that. Hi everyone, welcome back to my channel. आज का vlog बहुत स्पेशल है because today I am taking you to the world's largest river island, Majuli. माजुली एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ नेचर नहीं, पुरानी कहानियाँ, कल्चर और आर्ट साथ साथ चलती है। ब्रह्मपुत्र के बीच बसा हुआ ये आइलैंड शांति, सिंप्लिसिटी और सोल का परफेक्ट मिक्स लगता है। यहाँ के लोग, उनकी कला, उनका जीवन, हर चीज़ इतना प्योर है कि दिल को सीधा टच कर जाती है। और हम आए थे रास महोत्सव के वक्त, जब माजुली अपने सबसे खूबसूरत रूप में होता है। म्यूज़िक, कलर्स, डिवोशन सब एक साथ। एंड दिस व्लॉग इज़न्ट अबाउट प्लेसेस, इट्स अबाउट फीलिंग माजुली। जब हम माजुली के किनारे उतरते हैं तो पहले ही सांस कुछ अलग कह जाती है। ये जगह सिर्फ धरती नहीं, एक जीती जागती परंपरा का घर है। माजुली का रास महोत्सव यहाँ के लोगों की श्रद्धा, कला और भक्ति का सबसे सुंदर मेल है। रासलीला सिर्फ एक नृत्य नहीं है, ये पूरे समुदाय का साझा अनुभव है जहाँ लोकगीत, नृत्य, संगीत और आस्था एक साथ बहती है। इस समय देश के हर एक कोने से लोग आते हैं सिर्फ उस भक्ति और माहौल को महसूस करने के लिए जो माजुली को इतना अनोखा बनाता है। माजुली की पहचान उसके सत्रों से ही है, वही वैष्णव सत्र जो श्रीमंत शंकरदेव गुरुजी और उनके समय से आज तक लगभग वैसे ही खड़े हैं। ये सत्र सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि संगीत, नृत्य और लोक कला की असली धरोहर है। कई सत्रों के आंगन, मंडप और दरवाजे सदियों पुराने हैं और आज भी उन्हीं परंपराओं के साथ सांस लेते दिखाई देते हैं। इनकी शांति और सादगी को महसूस करते ही अपना मन भी कुछ क्षणों के लिए ठहर ही जाता है। 500 साल से भी पुराने लकड़ी के खंभे और संरचनाएं आज भी यहाँ खड़ी दिखाई देती है। उन्हें देखकर सच लगता है जैसे समय ने उन्हें कभी छुआ ही नहीं और सब कुछ उतना ही शांत, उतना ही पवित्र। ये संरचनाएं सत्रों की परंपराओं, अनुशासन और कला का सीधा प्रमाण देती है। माजुली किसी और की कहानी नहीं, ये खुद अपने आप में एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो गीतों, नृत्यों, मुखौटों और सत्रों की मधुर ध्वनियों में सदियों से जिंदा है। यहाँ आकर सबसे ख़ास बात जो तुरंत महसूस होती है वो ये है कि हर चीज़ उसी भरोसे और उसी सम्मान के साथ संभाली गई है जैसे वो उस ज़माने में रखी गई थी। लोग इसे सिर्फ रख नहीं रहे हैं, वे इसे जीते हुए सम्मान के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। जो दिए जल रहे हैं, कहा जाता है उसे उसी तरह से रखा गया है जैसे सदियों पहले जलाया गया था और आज भी सदियों से वैसे ही प्रज्वलित है। वो मूर्तियाँ, सिंहासन जो महाराजों और भक्तों ने उपहार स्वरूप भेंट की थी, वे आज भी उसी आस्था और श्रद्धा के साथ सत्रों में विराजमान हैं। उन सिंहासनों पर बैठे देवी देवता की मूर्तियाँ, उन पर रखे गए बहुमूल्य उपहार, सब शांत, गर्वपूर्ण वैसे ही दिखते हैं जैसे समय ने उन पर नतमस्तक होना सीख ही लिया हो। यहाँ की संरचनाओं पर समय का असर जैसे कम ही नज़र आता है। लकड़ी के खंभे, पुराने दरवाजे, मंडप, सब पर ऐसी संभाल और मरम्मत की निशानियाँ मिलती है कि लगता है इन्हें हर पीढ़ी ने बड़े स्नेह से संभाला है। इसी वजह से इन चीज़ों की शुद्धता और असली रूप आज भी बरकरार है। माजुली के सत्रों में आज भी शिष्यों का जीवन वैसे ही बह रहा है जैसे 500 साल पहले बहता था। वैसे ही कक्ष, वैसे ही मर्यादा, वैसा ही नियम, कुछ भी नहीं बदला है। वहाँ जाते ही महसूस होता है कि हम एक पल के लिए जैसे अपनी असली जड़ों तक लौट गए हों। हमारी कल्चर की खूबसूरती क्या थी, हमारे पूर्वज किस तरह साधना करते थे और उनकी तपस्या का असली अर्थ क्या था, सब कुछ दिख जाता है। यहाँ का गुरुकुल जीवन एक मार्ग है जहाँ शिष्य अपना घर, सुख सुविधा सब पीछे छोड़ कर आते हैं। वे ब्रह्मचार्यता का पालन करते हैं, नियम और संयम के रेखा पर चलना सीखते हैं।
उनकी पूरी दिनचर्या एक ही चीज़ पर समर्पित होती है, गुरु की सेवा, कला का अभ्यास और आध्यात्मिक ज्ञान। ऐसे तपस्या के लिए जो स्थिरता चाहिए, जो धैर्य चाहिए, जो मन का साहस चाहिए, वो सिर्फ़ यही से और ऐसे ही गुरुकुल के गोद से जन्म ले सकता है। माजुली के सत्रों में आज भी वही पवित्रता, वही नियम, वही साफ सुथरी आस्था बनी हुई है। यहाँ कदम रखते ही एहसास होता है जैसे हम सिर्फ एक स्थल पर नहीं आए हैं, बल्कि एक जीवित परंपरा, एक जीवित गुरुकुल की रूह के साथ जुड़ गए हैं। माजुली के सत्रों की सर्वाधिक अद्भुत पहचान है होट्टो नृत्य, भावना और मास कला। ये मास कला मिट्टी, बाँस और परंपरा का एक मधुर संगम है। माजुली की मुखौटा कला अपनी ही तरह की है। यहाँ के कलाकार बाँस, मिट्टी, गो उपयोग और प्राकृतिक रंगों से ऐसे चेहरे बनाते हैं जैसे उनमें जान ही डाल देते हो। ये मुखौटे भावना होट्टो नृत्यों में एक अहम भूमिका निभाते हैं। यही वो कला है जो पुरानी कहानियों को फिर से जीवित करती है। और भावना तो जैसे माजुली की धड़कन है, जहाँ गीत, वादन, ताल, मुखाभिनय और कथा एक साथ मिलकर आध्यात्मिक अनुभव बन जाते हैं। जब कलाकार अपने पारंपरिक मुखा धारण कर रंगमंच पर आते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्राचीन काल के देव, दानव और नायकों की कथाएं स्वयं हमारे सामने साकार हो उठी हो। माजुली में होट्टो और भावना किसी आयोजन भर नहीं, ये एक जीवित विरासत है जो आज भी उसी पवित्रता के साथ बहती और सांस लेती है। और जब होट्टो नृत्यों को देखते हैं, अनुभव होता है कि ये केवल तो एक कला नहीं है, बल्कि सदियों की साधना और समर्पण का सजीव रूप है। हर मुद्रा में शुद्धता, हर भाव में भक्ति की गरिमा दिखाई देती है। इन धरोहरों को देखकर सच में अंदाज़ा होता है कि उस जमाने का जीवन कितना सौम्य, सरल और आध्यात्मिक रहा होगा। ऐसा लगता है जैसे हम किसी सतरंगी संग्रहालय में नहीं, बल्कि इतिहास की जीवित गलियों में चल रहे हों, जहाँ हर वस्तु, हर स्तंभ और हर शिल्प आपको बीते युग की कहानी सुनाता है। यहाँ की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ हर चीज़ को आज भी उसी सम्मान और सावधानी से संभाल कर रखा गया है जैसे सदियों पहले रखा गया था। सत्रों में कदम रखते ही महसूस होता है कि मानो समय वही रुक गया हो। अहोम राजाओं द्वारा दान किए गए आभूषण, शस्त्र, उनकी उपयोगी वस्तुएं, भावना में पहने गए प्राचीन वेशभूषा और अलंकार, सब कुछ आज भी वैसे ही सुरक्षित है, बिना किसी बदलाव के, अपनी असली पवित्रता के साथ। सभी जगहों में कैमरा अलाउड नहीं होने के कारण मैं सब कुछ तो दिखा नहीं पाई, लेकिन जो अपनी आँखों से देखा उसने मुझे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया है। वो दृश्य, वो ऊर्जा, वो शांति सीधे दिल पर छप गई है। माजुली आकर सबसे बड़ा एहसास यही हुआ कि हम चाहे आज कितनी भी आगे बढ़ जाए, कितने ही डेवलप क्यों ना हो जाए, पर वो सुकून, वो शांति जो उस ज़माने में थी आज हमको नहीं मिल पा रही है। यहाँ का आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, ड्रेसेस, सब कुछ इतना रिच, इतना अलग और इतना खूबसूरत है कि लगता है हम चाहे कितनी भी प्रोग्रेस कर ले, पर उस असली लेवल की प्योरिटी, क्रिएटिविटी तक हम कभी नहीं पहुँच पाएंगे। उनका जीवन सिंपल था, पर उनका कलाबोध और संस्कृति हमसे कई ज़्यादा गहरी थी। इस सफ़र ने मुझे ये समझाया कि असली खूबसूरती हमारी रूट्स में ही है। वो सिंप्लिसिटी, वो वार्मथ, वो प्योरिटी जो माजुली आज भी अपने अंदर संभाल कर रखी हुई है। और सच कहूँ तो एक दिन में पूरी माजुली देखना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पर जितना देखा, जितना महसूस किया, वो इतना सुकून भरा था कि हम काफ़ी टाइम तक यही एनर्जी के साथ चार्ज रहेंगे। लगता है जैसे फिर कभी ज़रूर लौट कर आना पड़ेगा माजुली की वो पवित्र हवा महसूस करने के लिए। और इसी के साथ मैं माजुली सीरीज़ यहीं पे एंड करती हूँ। फिर कभी मिलना होगा माजुली की किसी और गलियों में।